हेलो गाइस, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी पॉइंट। और आज फिर हम लोग आप लोगों के लिए जो मैथमेटिक्स क्लास उसको लेके आ गए हैं और बात करेंगे हम लोग यहाँ पर जो मैथमेटिक्स का आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसके बारे में। ओके, अगर बात करें यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का तो हम लोग आपका जो क्लास है 2.2 दे रहे हैं। 2.2 का ये आपका क्लास नंबर 2 है। ओके, और हम यहाँ पर कुछ बातें करें तो जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप सबसे पहले तो नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम लोग यहाँ से वीडियो प्रोवाइड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ओके, और ख़ास चीज़ क्या है कि इस चैनल में हम आपको क्लास 10th 12th IIT पॉलिटेक्निक UPSI और साथ ही साथ आपका जो पेट का एग्ज़ाम है अभी करंट में और एयरफोर्स नेवी, ये सारा मैथमेटिक्स कवर करवा रहे हैं धीरे धीरे। ओके, और यदि आपके संपर्क में कोई हो जो चाहता है कि अपना किसी भी लेवल का मैथमेटिक्स तैयार करना, तो आकर के यहाँ से आसानी से वो पढ़ सकता है। ओके, तो ये सारी फैसिलिटी आपके पास है और साथ ही साथ यहाँ पर अच्छे खासे मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं और अदर जो क्लास हो आपको बाकायदे से बोर्ड में सारा कुछ समझाया जा रहा है। ओके, तो फिलहाल आइए हम लोग अपना समय न वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक में चलते हैं। तो आपका संपर्क यदि कोई बंदा ऐसा है जो तैयारी करना चाहता है तो उसके पास इस वीडियो का जो लिंक है वो शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए और ख़ास चीज़ आपके लिए बता दें कि जैसा कि हम लोग हमेशा से कहते चले आए कि यदि आप जब भी हमारा वीडियो देखें तो अपना रफ कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठिए। ओके, और इस सारे क्वेश्चन को आपको हमारे साथ ही साथ नोट करना है, पढ़ना है और इसका खुद का अपने से नोट्स तैयार करना है। ठीक, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और ये चीज़ हम लोग बार बार कहते चलेंगे। ठीक है, हरदम हमेशा कहेंगे। ठीक, तो इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि जब भी आप पढ़िए तो आप उसका नोट्स बनाइए। और एक चीज़ खास चीज़ ये है कि हम लोग जो भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उस सारा का सारा चीज़ आपको प्रॉपर मिलेगा। सपोज दैट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया तो एक भी क्वेश्चन आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से नहीं छूटेगा। पूरा स्टार्टिंग से लेकर एक एक क्वेश्चन हम समझाते हैं, पूरा बताते हैं। तो जो भी टॉपिक आप पढ़िए उस टॉपिक के थोड़ा एक दिन दो दिन देखिए फैसिलिटी जो होती है आप कि ऑफलाइन सेम फैसिलिटी वही है, बशर्ते ये क्या होता है कि जो ऑनलाइन होता है बच्चे उसमें थोड़ा सा ध्यान ही नहीं देते हैं। अब वो लोग सोचते हैं कि अभी मैं बैठा हूँ तो अभी 2 मिनट में 4 मिनट में मेरा पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑफलाइन में क्लास जाते हैं तो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जैसे होता सेम वैसे आप ऑनलाइन को अपना समय देना स्टार्ट कर दें, सेम उसी प्रकार से नोट्स बनाइए। ओके, तो आपका भी सेम पढ़ाई वैसे होगा बल्कि उससे अच्छा होगा। यहाँ पर आप कम समय में काफ़ी अच्छा से पढ़ सकते हैं और अपने सारे डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इसमें हर एक डाउट को क्लियर करवाने के लिए हम आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किए, बाकी कमेंट बॉक्स आपके फ्री ऑफ कॉस्ट आप कमेंट कीजिए सर ये इशू है। ओके, तो हर तरह से आपको सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे तैयार हैं। ठीक है, तो कोई यहाँ पर वो नहीं है, तो आप लोग प्रॉपर आइए, लगिए और मेहनत कीजिए, पढ़िए और जो आपका टारगेट उसे अचीव कीजिए। चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं, समय न वेस्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया है कि कह रहा है कि tan इनवर्स 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड x ग्रेटर देन 1। ओके, जो x है उसका जो वैल्यू है क्या है, x से बड़ा है। ठीक है, और जो वैल्यू होगा वो प्लस में आपका होगा। ये मॉड लगा है ना, तो ये बताता है कि जो x का वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, प्लस में होगा, जो भी होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन दिया। तो इससे पहले हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात किए हैं कि यहाँ पर आपका क्या है, tan है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का कुछ वैल्यू लेट करेंगे। अब क्या लेट करेंगे, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रॉपर पढ़ेंगे, लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका क्या कि यहाँ पर जितने भी फार्मूले लगेंगे वो सारे आपके 11th के फार्मूले इंप्लीमेंट हो रहे हैं, तो इसलिए मस्ट है कि आपको 11th के जो फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के वो आने चाहिए। उसका बहुत ही ज़्यादा रोल है यहाँ पे। और देख लीजिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है सेम यहाँ पर लग रहा है। बाकी मान के चलिए आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है आपका 12th में 60% यूज होने हैं। 60 का आप 70% ले लीजिए, 70% आपका ट्रिग्नोमेट्री यूज है। पूरा टॉपिक आगे पढ़ते जाएंगे देखेंगे लगभग सब में ट्रिग्नोमेट्री यूज है। तो इसलिए आपका जो 11th है उसका जो मैथमेटिक्स उसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है, तो फिलहाल यदि आपको नहीं आता, नहीं पढ़े हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अभी जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं उन सारे कंसेप्ट को आपको अच्छे से पकड़ना है और उस कंसेप्ट को पकड़ के आगे आपको बढ़ना है। ओके, तो आइए फिलहाल हम लोग समय न वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा, आपका जैसे कि अभी हम ये बना दिए, ये वाले टॉपिक को जब भी नोट कीजिएगा इसको आपको नहीं नोट करना है। ठीक, आपको नोट कहाँ से करना है, यहाँ से नोट करना है जहाँ से आपको सोल्यूशन लिखा हुआ है, हल लिखा हुआ है। ठीक, ये चीज़। तो पहले की बात आइए देखते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, जो नीचे x है उसका हम वैल्यू कुछ ना कुछ मानेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे।
तो देखिए यहाँ पर मानने वाला जो सिस्टम क्या है वो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक। यदि आपको फार्मूला नहीं है तो यहाँ से आप इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। जब प्रैक्टिस करेंगे एक बार दो बार तो ऑटोमेटिक आपको इस टाइप के क्वेश्चन आने लगेंगे, ठीक। जैसे ऊपर वाला कल बता दिए थे tan थीटा आपको लेना है, तो आपको वो चीज़ पता हो गया अच्छे से। अब यहाँ पर क्या लेना है आपको, sec थीटा लेना है। तो आज से जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या लेना है, एक्स के स्थान पर sec थीटा लेना है। बस हो गया, बस यही कंसेप्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पर एक्स इक्वल क्या करना है, sec थीटा मान लेना है, ओके। अब यहाँ पर थीटा की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो कल बताए थे कि जो इधर का सेक होता है, जब इसको इस साइड लाएंगे इक्वल के दूसरे अपोजिट लाएंगे तो उसमें क्या होता है, इन्वर्स लग जाना है, ठीक है। सेक इन्वर्स हो गया, ठीक। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, एक्स है तो एक्स हो जाएगा। मतलब ये जो आपका सेक है जब इधर ला लिए तो क्या हो जाएगा आपका सेक इन्वर्स एक्स। तो थीटा का वैल्यू आपके पास पता हो गया क्या, थीटा इज इक्वल टू सेक इन्वर्स एक्स। तो ये आपका हो गया थीटा का वैल्यू सेक इनवर्स एक्स। अब ये जो काम आने वाला है सबसे लास्ट में काम आएगा, ठीक। तो थीटा के मान को आपको माइंड में इसे रख लेना है। अभी आपको हम शो करवा देंगे कहाँ इम्प्लीमेंट होगा। तो चलिए अब ये देखिए यहाँ पे एक्स स्थान पे ये सेक थीटा रख दिए आगे ये। अब ये सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि जो सेक स्क्वायर माइनस थीटा होता है वो tan थीटा का इक्वल होता है, ठीक है। क्योंकि आपको फार्मूला पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, जो कि आपको ये दिया हुआ है, ठीक। ये फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप देखिएगा ज़रा आगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पर निकाल लिए tan थीटा का वैल्यू, तो इसका वैल्यू सीधा सीधा आपको क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। किससे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। इससे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर अब देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये आपका दिया है क्या, tan इनवर्स एक्स, ये हो गया। और यहाँ पर ये इसके स्थान पर कितना आ गया आपका tan स्क्वायर। अब स्क्वायर से आपका जो रूट होगा वो खत्म हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1/tan थीटा, ओके। तो tan इनवर्स 1/ आपका tan थीटा हो गया, ओके। अब यहाँ पर तो आपको फोकस क्या करना है कि जो tan है इसको हमको ऊपर लाना है, और tan ही लाना है इसके साइड में। देखिए tan है लेकिन इसको tan को ऊपर लाना है और साइड में ही tan ही होना चाहिए, तभी ये tan इनवर्स से tan वाला कट जाएगा, थीटा का वैल्यू आएगा, फिर थीटा का वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे। बस यही करते हैं। चलिए अब ये tan को जब ऊपर लाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, काट बन जाएगा। क्या बनेगा, काट बन जाएगा। चूँकि आप क्लास 10th में एक फार्मूला पढ़े हैं क्या, tan, ठीक है, आपका जैसे कुछ भी आ जाए यार, tan π/2 माइनस थीटा tan π/2 मतलब 90 प्लस थीटा tan 90 माइनस थीटा tan 90 प्लस थीटा, ये सारे फार्मूला आप 10th में पढ़े हुए हैं, ठीक। तो वहाँ से ये वाला इम्प्लीमेंट हो जाएगा फार्मूला, ठीक। तो जैसे अगर हमें काट को किस में बदलना है, tan में चेंज करना है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा कर सकते हैं। ये कॉट थीटा को हम लोग क्या कर दिए, देखिए काट के स्थान पर tan कर लिए, इसे 90 माइनस थीटा मतलब π/2 माइनस थीटा कर लिए, ओके। ये tan से आपका tan अब कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर π/2 माइनस आपका थीटा आएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, अगर मनोहर के मैथ पढ़े होंगे तो आपका 8 का जो आपका सी है 8 का जो सी है टॉपिक, उस पर पूरा ही एक्सप्लेन किया गया है, ठीक। तो आप ना देखें हो तो थोड़ा से समझिएगा, ठीक। इसको भी जान लीजिए यहाँ से, ये इस प्रकार से होता है, ठीक। यदि हमें क्या करना है, कॉट थीटा है इसको tan बदलना होगा, तो आप tan लिख के सीधा आप इसे क्या कर लीजिए, π/2 माइनस आपका ये थीटा हो जाएगा, ठीक। बस सीधा सीधा। तो आई होप ये अब पता चल गया होगा आपको। तो इस कंसेप्ट को आपको साइड में लिखना है। अब तक कितने फार्मूला यूज है, 1 और ये आपका 2, और यहाँ पर एक्स के इक्वल आपने क्या लेना था, सेक थीटा, ठीक। तो इतनी बात यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग क्या होता है। देखिए अब ये tan से tan जैसे काट दिया तो आपको कितना आ गया, ये आ गया π/2 माइनस थीटा। जैसे कि आपको ऊपर बताया था कि जो थीटा का वैल्यू है उसको यहाँ पर आप ये थीटा के स्थान पर पुट कर दिए, तो ये π/2 हो गया। ये सेक इनवर्स एक्स जो आपका क्या है, थीटा का वैल्यू ऊपर आपको बताए थे, ठीक है। ये है, तो यही वैल्यू को हम लोग क्या किए, थीटा के स्थान पर पुट कर दिए। ये तो हो गया, यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। मतलब किसी भी हाल में जो आपको इधर ये इन्वर्स होता है इसको हटाना है, बस यही, और कोई कहानी नहीं है इसमें, ठीक। तो उसे हटाने के लिए ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं। तो आई थिंक इस यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत ना होगी। आइए समय वेस्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको दिया है, कह रहा है कि tan इनवर्स रूट का 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x दिया हुआ है, ठीक।
आपको क्या लाना है, tan इनवर्स है तो tan ही लाना है। और यहाँ पर x जो है कह रहा है लेस देन आपका पाई है, पाई का मतलब आपको पता है 180 डिग्री है ना, तो उससे कम होगा। तो हम बता दें इसको आपको क्या करना नहीं रखना है, अब यहाँ से आपको देखना है, ठीक। तो ये tan इनवर्स हो गया और उसके बाद देखिए ये √1 - x और नीचे 1 + cos x हो गया। अब कल आपको फार्मूला बताए हैं ये cos 2 थीटा का फार्मूला, तो यहाँ पर एक cos 2 थीटा का फार्मूला है, तो 1 - cos x के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, 2 sin² x/2। कल बताए थे क्वेश्चन नंबर दूसरा तीसरा में, ठीक, कुछ ऐसे। तो यहाँ पर इसके स्थान पर आप क्या रख सकते हैं, 2 sin² x/2 और 1 + cos x के स्थान पर रख सकते हैं 2 cos² x/2। ओके, तो ये दोनों हो गया। देखिए इसको आपको क्या करना, ऐसे बना करके आपका जो मझला कोष्ठक है उसको बना करके क्वेश्चन की साइड में यहाँ पे रख देना है, ठीक। तो ये आपका cos 2 थीटा का फार्मूला है। चूँकि यहाँ पर जो cos x लिखा है ये इससे पहले देखिए यहाँ पे 2 नहीं लगा है ना, इसलिए यहाँ पर ये जो है अर्धक वाला फार्मूला बन जाता है। तो इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है, अगर ये चीज़ 2 होता तो ये जो अर्धक बनते ये अर्धक ना होता। ओके, तो आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर 1 - cos x इक्वल क्या हो जाएगा, 2 sin² x/2 और 1 + cos x इक्वल टू आपका 2 cos² x/2 हो जाएगा, ठीक। तो यही दोनों वैल्यू को हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे उठा करके पुट कर लिए, ठीक। ऊपर साइन होगा क्योंकि ये माइनस है और नीचे ये कास होगा। इन दोनों को कल हम फार्मूले को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे, यदि आप ना देखो तो जा करके उनको आप देख ले, ठीक। तो देखिए एक चीज़ और यहाँ पर जान लीजिए, यदि आप इससे पहले वाली वीडियो ना देखे हो तो जा करके एक बार अच्छे से उसको भी आप देख ले, ताकि आपको ये वाले जो क्वेश्चन है, ठीक, मतलब एक्चुअली होता क्या है यार सही में मैथ में कि जो ऊपर वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसका कुछ ना कुछ मैटर जो होता है नीचे वाले क्वेश्चन में इंक्लूड कर देता है, मतलब मिला देता है। तो इसलिए ऊपर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना उस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे आप पढ़ना बैठे हैं तो प्रयास किया कीजिए कि जैसे यहाँ पर इसे स्टार्ट कर दिए 2.2, तो 2.2 का आप जब तक पूरा समाप्त न कर ले तब तक मतलब अपने आप को इधर उधर मत करवाइए, ठीक। मतलब प्रॉपर लगे रहिए, इतना आप करवा लीजिए, ठीक है। मतलब 2.2 आप समाप्त कर लीजिए पूरी तरह से, तभी आप आगे बढ़िए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए, तो माइंड जो है आपका डाइवर्ट नहीं होगा, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ को कवर कर पाएगा। ओके, तो आइए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद देखिए हम जैसे रख दिए तो ये आपका 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा और sin² cos² आपको पता है tan² ही होता है और ये स्क्वायर से रूट का आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो ये देख लीजिए आपका ये स्क्वायर से रूट ख़त्म और उसके बाद आपका tan इनवर्स है, tan इनवर्स से आपका tan भी ख़त्म, तो x/आपका 2 आ गया। ओके, तो आपका क्या करना था, यही इसका वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे थीटा नहीं है, थीटा कुछ मान ले ठीक है, तो इसलिए थीटा कोई वैल्यू हम लोग नहीं रखेंगे। तो सीधा सीधा आपको क्या हो जाएगा, x/2 आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, ठीक। बस यही 2 फार्मूला लगाना, ये दोनों फार्मूला का एक्सप्लेन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आप बताइए tan इनवर्स, देखिए सारा कुछ tan में आ रहा है, मतलब tan को ही हटाना है। आपका दिए cos x माइनस का sin x, cos x प्लस sin x। ये चीज़ देखिए अगर यहाँ पर cos sin नहीं दिया होगा तब भी हम लोग क्या करेंगे, x के स्थान पे कुछ लेट करेंगे क्योंकि इसके स्थान पर आपका x दे देगा। जब x नहीं देगा तो cos x होगा तो हम कोई वैल्यू लेट नहीं करेंगे, ठीक। ये चीज़ चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आपको देखना है यहाँ से, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। अब ये देखिए cos x माइनस sin x/cos x है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पूरे फंक्शन में हम लोग किससे, cos से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर कुछ जो साइन है ना वो मिट गया है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए एक cos x/cos x हो गया और माइनस के sin x/cos x हो गया। मतलब देखिए ये cos से ऊपर नीचे ये पूरे फंक्शन में हम लोग डिवाइड कर दिए, ठीक। तो ऊपर से ये cos से cos ख़त्म, देख लीजिए जब डिवाइड करेंगे देखिए नीचे ऊपर सब होगा, चारों में होगा, ठीक है। इसमें भी नीचे और नीचे भी, ठीक। अब ये cos से cos ख़त्म, ये cos से cos ख़त्म, नीचे इधर देखिए sin/cos tan, ये sin/cos आपको ये tan बन गया, sin/cos ये tan बन गया, ठीक। तो ये चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, आगे रख लेते हैं। चलिए तो जब रख लिए तो आपको कितना बन गया, ये बन गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स है और 1 - tan x 1 + tan, देखिए ये चीज़ लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए cos x से भाग देने पर, ठीक। तो देखिए नोट्स जो आपको बनाना है बहुत अच्छे से देखिए हो जाएगा, आपके नोट्स के लिए ये जो मैटर है बहुत अच्छा है, ठीक है। तो
आप लोगों को नोट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से वीडियो को रोकिए, रोक कर आप नोट्स बनाते जाइए, पढ़ते जाइए, कंसेप्ट भी क्लियर होगा और साथ में आपका अच्छे से नोट्स भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, और नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, बार बार नोट्स बनाने के लिए हम लोग कहेंगे आपको। चलिए आइए हम लोग सन्वेश करते आगे देखते हैं। देखिए जब हम लोग रख लिए तो कुल मिलाकर सॉल्व करने पर इतना आ गया, तो 1 माइनस tan x 1 प्लस आपका tan x, ये tan इनवर्स जो है हम यहाँ पे रख लेते हैं। और यहाँ 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x जो होता है उसको हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं, tan π/4 माइनस x करते हैं। ठीक, ये चीज़ ये पूरे के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं, tan π/4 माइनस आपका x हो जाएगा। ठीक, देखो फार्मूला है आपका, ये फार्मूले को हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर tan a माइनस बी ये दिख रहा है, देखिए a के स्थान पे π/4 है और b के स्थान पर आपको कितना है, x है। ठीक, तो इसी को हम लोग ये फार्मूले में तोड़ दिए, तो tan a ठीक है माइनस tan b अपार में हो जाएगा 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। ठीक, ये फार्मूला है, तो इसको आपको साइड में लिख लेना है ताकि पता चले, जब इसे आप सॉल्व करें देखिए ये चीज़ आ जाता है। ठीक, तो यहाँ से 1 माइनस tan x तो जो tan x आया उसके स्थान कितना tan π/4 माइनस x है, तो किसको कौन सा फार्मूला लगा, ये वाला फार्मूला। ठीक, tan a माइनस tan आपका b। ओके, तो और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए तो ये फार्मूला है, इसको आप साइड में नोट कर लीजिएगा। और ये देखिए इसे जब सॉल्व करेंगे तभी आपका इतना आएगा, चेक करना तो आप चेक कर सकते हैं। tan π/4 का वैल्यू आप कितना होता है, 1 होता है तो 1 रख दिया, ये tan x हो गया, नीचे आपका 1 हो गया, ये प्लस tan π/4 मतलब 1 आ जाएगा, गुणे tan x तो tan x से कम tan x तो वही चीज़ लिखा है। ठीक, तो ये आपको क्या है फार्मूला tan a माइनस बी का, तो आपका ये हो गया। अब tan से काट दीजिए तो कितना आ गया, π/4 माइनस आपका x, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बस करना नहीं, सिर्फ यहाँ पर एक फार्मूला आपको इम्प्लीमेंट करना है, काश से भाग कर देना है, काश से भाग करने के बाद आपको सीधा सीधा क्या करना है, फार्मूले को लगा देना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपको क्या दिया है, कह रहा है कि tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स x अपान रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर आपको फिर क्या करना होगा, मानना होगा, क्यों, क्योंकि ये आपका x आ गया, अगर इसके साथ में साइन का tan होता तो हम लोग नहीं मानते। ओके, तो सबसे पहले आपको इसे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये लेते हैं। देखो x इक्वल हम लोग क्या मानेंगे, a साइन थीटा। क्यों ये साइन थीटा मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए a है इसलिए हम लोग a भी लेंगे। ठीक, तो ये चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग क्या मान लिए, x इक्वल a साइन थीटा। अगर यहाँ से हम आपको बोले कि आप इसको मतलब थीटा का मान निकालें, तो थीटा का मान निकालेंगे तो आपको कितना, देखिए जब भी आप कुछ मानेंगे वहाँ हर एक स्थिति में आपको थीटा का वैल्यू फाइंड करना, क्यों, क्योंकि सॉल्व करने के बाद लास्ट में थीटा बचेगा और थीटा का मान आपको रखना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो एक ए था, ए इसके मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ गया और साइन थीटा बच गया। ओके, अभी यहाँ पर देखना जो साइन थीटा है, यहाँ से जब थीटा का मान निकालेंगे तो जब ये इधर आएगा तो इन्वर्स बन जाएगा, तो ये साइन इन्वर्स x बाई ए इक्वल आपका कितना बन गया, थीटा बन गया। ओके, तो आई होप इतने में आपको कोई दिक्कत ना होगी। ये आपका क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, लास्ट में यही थीटा का वैल्यू आपको उठा करके आगे रखना होगा जब इसको हम फाइनल सॉल्व कर लेंगे। तो थीटा इक्वल क्या है, साइन इन्वर्स x बाई आपका ए। ठीक, आइए हम लोग आगे अब बढ़ते हैं, ये जो वैल्यू लेट की है इस वैल्यू को क्वेश्चन में रख देते हैं। तो ये tan इन्वर्स x बाई रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका tan इन्वर्स हो गया। x का वैल्यू जो हम लोग लेट किए a साइन थीटा, तो ये उठा कर रख दिए, सब देखिए वैल्यू रख दिए। ओके, बस कुछ करना नहीं है। अब देखिए a दोनों में है तो a आप कॉमन लीजिए, ऊपर आपका a साइन थीटा, ये रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया। ठीक, ये दोनों में इसलिए हम लोग कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर ऊपर नीचे से एक कट गया, ऊपर साइन थीटा, नीचे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है कास स्क्वायर थीटा होता है, और कास स्क्वायर थीटा ऊपर अंडर लिखा है, तो कास स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, कॉस थीटा बच जाएगा। ओके, तो tan इनवर्स साइन बाई कॉस ये आपको किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूला आपको जो अभी बताएं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, तो ये फार्मूला लग गया। तो यहाँ पर देख लीजिए साइन बाई कास आपका tan, ये tan से tan इनवर्स खत्म, तो थीटा इक्वल क्या हो गया, साइन इनवर्स x बाई ए। बस यही आपको प्रूव कर दिए। ठीक, थीटा बचा, थीटा का मान कहाँ से रखेंगे, 1 से रख देंगे। अभी आपको समझाए थे साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स, और नीचे कर लेते हैं। चलिए
कह रहा है कि tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस का 3ax²। तो कहा है जो a है वो ग्रेटर देन आपका 0 होगा तथा इसके बीच में x जो होगा वो लाई करेगा। ठीक, मतलब कि जो x लाई करेगा वो क्या होगा, a/√3 लेस दैन इक्वल x, और उसके बाद क्या है, और जो x है वो भी लेस दैन इक्वल आपका a/√3 है। ठीक, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसका मान निकालते हैं। बस वही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, मानेंगे वैल्यू और यहाँ पर थीटा का भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका स्टार्टिंग एक्स इक्वल हम लोग क्या ले लिए, ए tan थीटा। देखिए यहाँ पर ए है तो इसलिए ए भी ले रहे हैं, और यदि ना होता तो हम लोग ए ना लेते। ऊपर वाला क्वेश्चन में इस चीज़ को हम बता दिए हैं, ए क्यों ले रहे हैं। ओके, तो आइए अब यहाँ पर हम क्या ले लिए, एक्स इक्वल ए tan थीटा ले लिए। तो यहाँ पर वही थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो एक्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, जो ए है वो एक्स के नीचे आ जाएगा, तो एक्स बाई और यहाँ पर थीटा जब मान करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स बाई ए। बस इसको कहाँ पर यूज होगा, इसका लास्ट में यूज होगा जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यूब माइनस का 3x²। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब सब वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। तो ये tan इनवर्स ये 3 हो गया और ये a² है तो 3a²। अब x को जो वैल्यू है वो a tan थीटा है, तो हम a tan थीटा रख दिए। ठीक, यहाँ पर भी रख दिए, तो ये आपका हो गया a tan का क्यूब थीटा, नीचे हो गया a क्यूब माइनस का 3a, और x के स्थान पर फिर वही आपका tan² थीटा। मतलब देखिए 3a है तो 3a रखेंगे ही, और x² के स्थान पर हम लोग a tan थीटा रख देंगे। चूँकि ये स्क्वायर लगा है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। तो आई होप इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं। देखिए आगे जब देखेंगे तो ये आपको कितना है, tan इनवर्स है। अब यहाँ पर देखना ज़रा, ए क्यूब लगा है तो ये इसमें ए में भी लगा है ये क्यूब, तो ये क्यूब यहाँ देखिए और ये क्यूब देखिए, एक ये यहाँ है और दो यहाँ, तो जब गुणा करा देंगे तो 3a हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये आपका ए क्यूब कॉमन हो गया, पहली बात। अब जब कॉमन लेंगे तो आपका इधर क्या बचेगा, ये 3 बचा, और tan थीटा तो ये 3 tan थीटा, और यहाँ पर आपका माइनस का कितना बच गया, tan क्यूब थीटा। ठीक, जो क्यूब है वो इसमें भी लगा ना, तो क्या बचा आपका tan क्यूब थीटा बच गया। चलिए सेम इसी प्रकार देखिए, ए क्यूब यहाँ पर जब स्क्वायर देखेंगे तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा अंदर वाले में, और एक तो ये है तो 3, तो ये भी कॉमन, आपका ए क्यूब कॉमन हो गया। तो इधर क्या बचा, 1 माइनस का 3 tan² थीटा। अब ए क्यूब आपका कैंसिल हो गया। ठीक, आगे बढ़िए, आगे अब हम लोग देखते हैं। देखो अब यहाँ पे देखना ज़रा, जैसे हम लोग रख काट दिए से तो आपको कितना बचा, ये बचा है। ठीक, और ये जो होता है मतलब ये पूरा ये आपका tan 3 थीटा का फार्मूला, तो ये आपका लिखा हुआ फार्मूला, इस फार्मूला का आप नोट कर लीजिए। ठीक, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा, tan 3 थीटा, cot 3 थीटा, सबका फार्मूला होता है। सबको आपको हम स्टार्टिंग से बताते गए हैं, और जैसे टॉपिक ख़त्म हुआ है हम आपको बताए हैं कि जब भी टॉपिक ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको एक बार सारे फार्मूलों को एनालिसिस करके एक अलग से अपने नोट्स तैयार कीजिए। देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। आप सोचिए सब कुछ हमको बना बनाया मिल जाए और उसके बाद हम सीधा सीधा खा जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, नोट बनाना पड़ेगा। ठीक, अगर हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी कुछ ना कुछ मेहनत करें। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखिए। सारे फार्मूले को सवाल पूरे टॉपिक हो जाने के बाद आपको अलग से नोट्स बना लेना है। ठीक है, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आप यहाँ प्रॉपर रहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप घर बैठे बैठे सारा तैयारी हम करवा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग रख दिए वैल्यू, तो क्या हो गया आपका tan 3 थीटा, तो इससे से ख़त्म, तो आपके पास 3 थीटा आ गया। थीटा का वैल्यू ऊपर हम आपको बताए थे क्या है, tan इनवर्स आपका x बाई ए, तो ये हम रख दिए, ये 3 का 3 और थीटा की वैल्यू रख दिया, तो आपको कितना हो गया, 3 tan इनवर्स x बाई ए। बस हो गया, सॉल्व हो गया। ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो गया। ठीक, आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका ये है, कर रहा है प्रश्न संख्या 11 से 15 निम्नलिखित में प्रत्येक की गणना करना है। मतलब आगे जैसे हम स्टार्टिंग में करते थे, अब मतलब आपका प्रश्नावली 2.1 में अब उसी से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन है, थोड़ा से अब लेंथी होंगे। ठीक, तो इन सारे क्वेश्चन को हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग समझते हैं कि चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रख लेते हैं और इसको जो है
मतलब क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक अलग कर देते हैं। पर वीडियो हम लोग 5 5 10 10 क्वेश्चन इस प्रकार 5 क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत लेंदी ना हो जाए वीडियो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अब 5 क्वेश्चन पढ़िए, पर डे पढ़िए, एक दिन में 3-4 वीडियो कवर कीजिए कम से कम, ताकि अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो सके, ठीक। और फिर से एक बार, यदि आप नए हो और प्रॉपर रहना चाहते हैं, मेहनत करके तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जो लड़के होते हैं वो बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि सर अभी हमारे नोटिफिकेशन आया नहीं था, ठीक है, वीडियो का। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सीधा सीधा बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी हम वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जैसे भी और जो भी फ्रेंड हो आपके या और लोग हों, उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। इसका सीधा रास्ता है कि यदि आप हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल वो लोग भी आपका हेल्प करेंगे। तो इसलिए आप भी थोड़ा से इस चीज़ को केयर कीजिए, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं, और आप अपना ध्यान रखिए और पढ़िए अच्छे से, ओके। और फालतू इधर उधर आपको समय वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रख लेते हैं।